एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर स्क्रीन। हमें स्टार्ट करना है कैलेडोस्कोप से। इसके पहले की जितनी भी टॉपिक्स हैं वो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ रखे हैं, जाके उन दोनों वीडियोस को जरूर देखना। नाउ कैलेडोस्कोप क्या होता है यार? आपने देखा होगा कि आपके साइंस लैब में एक माइक्रोस्कोप रखा होता है, और आपने एक चीज और देखा होगा, टेलीस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप और ये जो टेलीस्कोप होता है ना, वैसे ही हमारा कैलेडोस्कोप भी होता है। क्या काम होता है कैलेडोस्कोप का? जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से हम दूर की चीजें या पास की चीजों को देख पाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही कैलेडोस्कोप भी किसी चीज को देखने के लिए यूज होता है। किस चीज को देखने के लिए? और ये कैलेडोस्कोप बनता कैसे है, ये हम सीखेंगे एक्टिविटी नंबर 16.6 से। एक्टिविटी नंबर 16.6, इस एक्टिविटी से हमें क्या करना है? इस एक्टिविटी में हमें सीखना है कि भैया कैलेडोस्कोप कैसे बनाते हैं। कैलेडोस्कोप बनाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका मैंने यहां पर बताया हुआ है। आपको इसके लिए करना क्या है? बनाने के लिए गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स, जिसकी लंबाई होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। आपको करना क्या है मेरे भाई? आपको पहले स्टेप में 3 शीशे लेने हैं, 1, 2 और 3। तीनों शीशों की जो लंबाई होनी चाहिए वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चौड़ाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने ये शीशे ले लिए। आपको ये शीशे किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएंगे। उनसे कह देना कि भैया मुझे शीशे काट के दे दो जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो, वो आपको दे देंगे। अब आपने शीशे ले लिए, अब आपको करना क्या है? ज्वाइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म एज सोन इन फिगर 16.12a। अब ये जैसा फिगर में दिख रहा है, टेंट जैसा एक चीज बन गया है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको इन तीनों शीशों की मदद से बनाना है। कैसे? एक शीशा यहां पर लगा दो, दूसरा शीशा यहां पर लगा दो और तीसरा वाला मिरर यहां पर फिट कर दो। आपका ये पूरा प्रिज्म बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा भी कर लिया भैया। अब आगे क्या करना है? मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप्स। अब आपको ये जो प्रिज्म है ना, आपको एक ऐसे ट्यूब में डालना है। ट्यूब कहां से मिलेगा आपको? जैसे चार्ट पेपर आप खरीदते हो ना 3 रुपए 4 रुपए की, चार्ट पेपर को ऐसे गोल 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 मोड़ लो। ठीक है, और उसके बाद इसका जो आखिरी वाला एंड है इसको चिपका दो, जिससे हमारा ये गोल का ट्यूब बन जाएगा। इस ट्यूब के अंदर आपको इस प्रिज्म को अंदर डाल देना है। समझ में आया? अब उसके बाद क्या करेंगे हम? क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। अब हमने ये चार्ट पेपर को गोला गोला भी कर लिया, हमने इस प्रिज्म को अंदर भी डाल लिया। अब क्या करना है? अब हमें ऐसा कोई कार्डबोर्ड ले लो, दफ्ती ले लो, और दफ्ती में एक ऐसे गोल सा जो डिस्क होता है काट लो। इस गोल के डिस्क के बीच में ऐसे होल कर दो। ठीक है, और इस ट्यूब के ऊपर आके चिपका दो, जैसे यहां पर चिपकाया गया है। ठीक है भैया, मैंने कर दिया। उसके बाद क्या करूं? देखो, थ्रू विच यू कैन सी। अब देखो, ये होल आप किस लिए करते हो? होल इसलिए करते हो ताकि आप अगर ऊपर से देखो ना, तो आप इस होल के अंदर से अंदर चीजें क्या हो रही हैं वो देख पाओ। ठीक है, इसलिए कार्डबोर्ड के अंदर हम क्या करते हैं? होल करते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है? टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल, पेस्ट अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क। अब देखो, ये जो कार्डबोर्ड है यार, अब इस कार्डबोर्ड के होल के अंदर अगर कुछ भी गंदगी चली गई, थोड़ी मोड़ी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स चले गए ना, तो ये कैलेडोस्कोप आपका खराब हो जाएगा। इसलिए इस दफ्ती के ऊपर ना एक पॉलिथीन चिपका दो, ऐसे जैसे प्लास्टिक चिपका दो, ऐसे जैसे यहां पर ये देख रहे हो, इस वाले चौथे वाले फिगर में ऊपर व्हाइट कलर की प्लास्टिक कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका दिया गया है ना, वैसे तुम भी चिपका दो। उसके बाद क्या करना है? एट द अदर एंड टचिंग द मिरर्स सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। अब आपको एक सिरा तो हो गया हमारा, चलो हमने ऊपर वाला हिस्सा तो बना लिया। हमने ट्यूब लिया, ट्यूब के अंदर प्रिज्म को डाल दिया और इस ट्यूब को ऊपर से बंद कर दिया और बीच में हमने होल कर रखा है। ठीक है, यहां तक समझ लिया हमने। अब अगला स्टेप क्या आता है? ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाले हिस्से में ऐसा कोई गोल सा शीशा हो तो उसको काट लो, और इस शीशे के ऊपर अपनी मम्मी से बोलना कि मम्मी मुझे चूड़ियों का टूटा हुआ टुकड़ा चाहिए। ठीक है, चूड़ियों का टूटा हुआ टुकड़ा इसके ऊपर रख देना, ऐसे 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 ऐसे। और इस नीचे वाले ट्यूब में, ये जो ट्यूब का नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो सर्कुलर ग्लास है, ले जाके इस ट्यूब के नीचे फिट कर दो। आपका कैलेडोस्कोप बनके तैयार हो गया है। आपका ऊपर वाला भी बंद हो गया है, नीचे वाला भी बंद हो गया है। अब जब तुम इसको आंख लगाकर इसके होल के थ्रू देखोगे ना,
आपको दिखेगा कि ये जो नीचे वाला गोला वाला शीशा है ना, इसके ऊपर हमने चूड़ियों का कुछ टुकड़ा रखा है। ये चूड़ियों के टुकड़े आपको कुछ ऐसे कलरफुल पैटर्न होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बहुत ही शानदार पैटर्न बन के दिखाई देता है आपको कैलेडोस्कोप में। तो भैया हमने ये देख लिया कि कैलेडोस्कोप बनाते कैसे हैं, और इस कैलेडोस्कोप को बनाने के बाद हम इस पैटर्न को देख पाएंगे। इस कैलेडोस्कोप के जब हम अंदर देखेंगे ना, तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसा पैटर्न बना हुआ है। आप ये पैटर्न तभी देख पाओगे जब आप जो ये नीचे वाला शीशा है, आप जो ट्यूब के नीचे जो तुमने शीशा लगाया है, इस शीशे के ऊपर चूड़ियों का कुछ टुकड़ा रख दोगे ना, तभी तुम्हें ये पैटर्न दिखाई देगा। अगर तुमने बिना टुकड़े के ऐसे ही शीशे का ढक्कन नीचे लगा दिया ना, तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा भाई कैलेडोस्कोप में। इसलिए नीचे चूड़ियों का कुछ टुकड़ा लगा देना ताकि आपको ये पैटर्न दिखाई दे। तो ये था हमारा कैलेडोस्कोप। बनाते कैसे हैं ये भी आपने देख लिया। अब देखते हैं आगे क्या है। नाउ एक्टिविटी नंबर 16.6 को करने के बाद यहां पर कुछ लिखा गया है कि योर कैलेडोस्कोप इज रेडी। मैंने बना लिया उस एक्टिविटी में कि कैलेडोस्कोप कैसे बनते हैं। आपका कैलेडोस्कोप तैयार हो गया है। और जब तुम इस कैलेडोस्कोप के अंदर देखोगे ना, वो जो हमने होल बनाया था छोटा सा, उस होल के अंदर जब तुम देखोगे ना, तुम देख पाओगे कि वैरायटी ऑफ पैटर्न्स, बहुत ही अलग अलग पैटर्न, बहुत ही अलग अलग डिजाइन आपको अंदर देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस कैलेडोस्कोप की, एन interesting feature of a kaleidoscope is that you will never see the same pattern again। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जितनी बार कैलेडोस्कोप में झांक के देखोगे, कैलेडोस्कोप में आपको अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिजाइन देखने को मिलेगा। और यही फीचर का इस्तेमाल कौन करता है? डिजाइनर्स लोग। डिजाइनर्स लोग क्या करते हैं? डिजाइनर ऑफ वॉलपेपर एंड फैब्रिक, जो आपके कपड़ों को डिजाइन देते हैं, जो आपके कपड़ों को नया नया फैशन में बनाते हैं ना। आप कहते हो कि भाई नया फैशन आया हुआ है, तो वो नए फैशन के कपड़े कहां से आते हैं? ये डिजाइनर्स बनाते हैं। और डिजाइनर्स को आइडिया कहां से मिलता है नए नए पैटर्न का, नए नए फैशन का? इस कैलेडोस्कोप से। जब ये डिजाइनर कैलेडोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, तो उन्हें अलग अलग पैटर्न दिखाई देता है, जिससे ये हमारी जो मोबाइल के वॉलपेपर्स होते हैं ना, वॉलपेपर भी बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, तो उसका आइडिया भी कहां से मिलता है? कैलेडोस्कोप से। और जो आर्टिस्ट होते हैं, जो अलग अलग स्केचेस, जो अलग अलग डिजाइन्स बनाते हैं ना, वो भी कैलेडोस्कोप का मदद लेते हैं ताकि वो अच्छी अच्छी नई नई डिजाइन बना सके। क्योंकि कैलेडोस्कोप में ना हर बार अलग अलग पैटर्न दिखाई देता है। टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द कैलेडोस्कोप इन अ कलर्ड पेपर। अब तुम्हें ये जो कैलेडोस्कोप तुमने बनाया है, इस कैलेडोस्कोप को तुम्हें और आकर्षित बनाना है ना, तो उसको कलर्ड पेपर से ढक दो। मतलब आपको आता है ना कलर पेपर, लाल, हरा, नीला, इन सब कलर का कलर पेपर आता है। कलर पेपर क्या करो आप, इस कैलेडोस्कोप के चारों तरफ आप चिपका सकते हो। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 16.6। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि जो सनलाइट है, जो सूरज की किरणें होती हैं, वो सफेद होती हैं या उनके अंदर बहुत सारे रंग होते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? भैया मुझे तो लगता है कि सफेदी तो होती है, अलग अलग रंग की कहां होती है सनलाइट। चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि सच्चाई क्या है। यू लर्न्ड दैट द सनलाइट इज रिफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। तुमने ये पढ़ा हुआ है कि जो सनलाइट होती है ना, हम उसे व्हाइट लाइट मानते हैं। अब अगर नहीं पढ़े हो तो यहां पढ़ लो भैया कि जो सनलाइट होती है ना, हम उसे कहते तो व्हाइट लाइट है, हम उसे रिफर करते हैं कि ये जो सनलाइट है ये व्हाइट लाइट है। लेकिन सच्चाई क्या है? हमने क्लास 7th में ये भी पढ़ा हुआ है कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होती हैं, 7 कलर्स होती हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो सनलाइट है वो 7 रंगों का होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब आप बोलोगे कि क्या भैया कैसे बात कर रहे हो, सनलाइट 7 रंगों का कैसे हो जाएगा? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं एक्टिविटी नंबर 16.7 में। हम इस एक्टिविटी में देखेंगे कि जो सनलाइट है ना, उसके अंदर कोई एक रंग या कोई 2 रंग नहीं, बल्कि 7 रंग होते हैं। चलो मैं बताता हूं आपको ये एक्टिविटी नंबर 16.7 करके क्या है। इस एक्टिविटी में ये है भैया कि गेट अ प्लेन मिरर ऑफ अ सुटेबल साइज, प्लेस इट इन अ बॉल कटोरी एज सोन इन फिगर 16.3। आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए ना, आप ऐसे एक गोल सी कटोरी ले लो। आपके घर में कटोरी तो होगी ही भैया। हाँ, कटोरी ले लिया हमने। इस कटोरी में भर दो थोड़ा सा पानी। चलो ठीक है, मैंने पानी भी फिल कर दिया। अब इस कटोरी में तुम रख दो शीशा। ऐसे जो छोटा सा मिरर यहां पर लगा गया है ना, एकदम ऐसे ही छोटा सा शीशा तुम इस कटोरी के अंदर रख दो। और क्या करना है आपको?
Put this arrangement near a window in such a way that the direct sunlight falls on the mirror. आपको ये जो कटोरी और शीशा है ना, इसको विंडो के जस्ट सामने रखना है ताकि जो सनलाइट आए ना वो सीधा शीशे पर आकर पड़े। और हम जानते हैं कि शीशे पर अगर कोई लाइट पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। बिल्कुल सच बात है। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बाउल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन अ वॉल। अब इस कटोरी को जब थोड़ा इधर उधर हिलाओगे ना, तुम देखोगे कि ये जो सनलाइट आ रही है जैसे ही शीशे पर पड़ रही है, ये सनलाइट वापस रिफ्लेक्ट होके किसी दीवार पर पड़े। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ होगा भैया। अब अगर आपकी दीवार सफेद है तब तो ठीक है, सफेद नहीं है तो जैसे इस भाई साहब ने इस दीवार के सामने जहां से ये लाइट आ रही है, इस लाइट के जस्ट सामने इसने सफेद कलर का पेपर रख लिया है। और जैसे ही तुम व्हाइट पेपर रखोगे ना, तुम यहां पर बहुत ही अलग अलग रंग देख पाओगे। यहां पर कौन कौन से रंग होते हैं? यहां पर आपको विबग्योर दिखेगा। विबग्योर मतलब आपको सारे रंग दिखने वाले हैं यहां पर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये O फॉर व्हाट? ऑरेंज। R फॉर रेड। आपको सारे कलर यहां पर दिखेंगे। तो कितनी सिंपल सी एक्टिविटी थी। ऐसे ऐसे एक कटोरी ले लो, कटोरी के अंदर शीशे को रख दो, ऐसे शीशे को रखो कि ये जो सनलाइट खिड़की से आ रही है वो डायरेक्ट इस शीशे पर पड़े, और फिर जब रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट जाएगी ना तो इसके जस्ट सामने सफेद कागज लाके रख दो। तुम देखोगे कि ये जो व्हाइट लाइट आ रही है वो यहां पर आकर बहुत सारे रंगों में डिवाइड हो जाएगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? तुम इसे कैसे समझा सकते हो? ये क्या है भैया? आई व्हाइट लाइट और हो गई बहुत सारे रंग, ये कैसे हो गया? चलो मैं बताता हूं कि जो मिरर होता है, जो हमारा शीशा होता है, अगर हम उसे किसी कटोरी में पानी के साथ रख देना तो ये अरेंजमेंट हमारा प्रिज्म का काम करता है। अब प्रिज्म क्या होता है अब आपको ये भी नहीं पता होगा। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म आप समझ लो शीशे का ही बना होता है। उसका काम क्या होता है? प्रिज्म का काम होता है कि प्रिज्म ना किसी भी लाइट को उसके अंदर कितने कलर्स हैं वो दिखाने के लिए काम आता है। और जब हम इस शीशे को इस कटोरी में रख देंगे ना तो ये पूरा अरेंजमेंट हमारा प्रिज्म का काम करेगा। और जब प्रिज्म का काम करेगा तो ये भैया जो व्हाइट लाइट आ रही है इसके अंदर कितने रंग हैं वो हमें यहां इस व्हाइट पेपर में दिख जाएंगे। बिल्कुल सही। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into its colors is known as dispersion। ये जो लाइट आई यहां पर और प्रिज्म पर, ये जब टकरा कर वापस जा रही है ना तो ये व्हाइट लाइट अपने बहुत सारे कलर्स में स्प्लिट हो जा रही है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्जन। समझ में आया? ये जो रेनबो बनता है, जो इंद्रधनुष बनता है ना बारिश के बाद, ये डिस्पर्जन का एक नेचुरल एग्जाम्पल है। कैसे रेनबो बनता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी धरती है जहां पर हम रहते हैं, ठीक है, और ये है हमारा आसमान, ठीक है। अब देखो जब आसमान से बारिश होती है ना तो बारिश यहां पर आके इस धरती पर आके बहुत सारा बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, और तब जब बादलों के बीच में से सूरज देवता सन निकलता है ना, तो जब सन की रेज इस पानी पर पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर आसमान पर चली जाती है और आसमान में हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देने लगते हैं। और ये जो पानी होता है ना, ये जो ग्राउंड पर पड़ा वाटर है, ये किस चीज का काम कर रहा है? ये प्रिज्म का काम कर रहा है। तभी तो भैया ये जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट होके हमें इंद्रधनुष बहुत सारे कलरों में दिखाई देती है। तो समझ गए कि इंद्रधनुष हमें क्यों दिखाई देती है? तो ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 16.7। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। ये टॉपिक नंबर 16.7, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इनसाइड आवर आईज। हमारी आंखों के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, हम अपनी आंखों से क्यों देख पाते हैं, आंखों के अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हम ये सारी चीजें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है भाई। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक अलग ही प्रेजेंटेशन बनाया है। इस प्रेजेंटेशन में हमने 3D इमेजेस का यूज किया है ताकि आप पार्ट्स ऑफ आईज को ना बहुत ही अच्छे से समझ पाओ। चलो पढ़ते हैं। इस टॉपिक में क्या है कि वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम इंटर्स आवर आईज। हम चीजों को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि कोई भी चीज हो उसके ऊपर कहीं ना कहीं से तो लाइट पड़ रही है और फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों पे पड़ रही है,
तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, हमने चैप्टर स्टार्टिंग में ही ये पढ़ा था, ठीक है, कि हम किसी चीज को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज है वो कहीं ना कहीं से उसके ऊपर लाइट आ रही है, फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे ऊपर आ रही है, ठीक है, तभी हम उस चीज को देख पाएंगे। अब जो हमारी आंखें होती है ना, ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होती है। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, नोज और टंग, स्किन। इनमें से आंखें जो हमारी है ना, वो सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होती है, और इसी के लिए हमें यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आंखों की बनावट कैसी है और आंखें हमारी काम कैसे करती हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आंखें हमारी कैसे काम करती हैं। द आई हैज अ रफली spherical shape. The outer coat of the eye is white. जो हमारी आंखें होती हैं, अगर हम अपनी आंखों को चम्मच डाल के निकाल लेना तो कुछ ऐसी हो जाएंगी, ऐसे बॉल की तरह हो जाएगा। इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप स्फेरिकल शेप होता है, जैसे हमारी फुटबॉल होती है, जैसे हमारी बॉल होती है ना, बिल्कुल इसी शेप का हमारी आईज भी होती है। अब जो आईज का हमारा आउटर कोट होता है, ये जो बाहरी वाला हिस्सा दिख रहा है आंखों का, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भैया कॉर्निया। क्या कहते हैं इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये देखो लिखा है ना कि इट इज टफ। ये जो बाहरी वाला हिस्सा होता है ये व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है, और ये इतना कड़ा होता है कि अगर हमारी एक्सीडेंट भी हो जाती है ना तो आंखों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इट इज टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ये हमारी आंखों के ऊपर ये जो बाहरी वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये सफेद कलर की होती है और इतनी कड़ी होती है, इतनी टफ होती है कि अगर हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता है ना तो हमारे आंखों को, ये अंदर वाली जो आंखें हैं ना, इसको नुकसान नहीं पहुंचता है। आपने देखा होगा कि आपका जो मोबाइल होता है, मोबाइल के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास आप लगाते हो ताकि आपके मोबाइल का डिस्प्ले ना टूटे ना, बिल्कुल ऐसे ही आंखों के ऊपर ये जो कॉर्निया है ना, ये टेम्पर्ड ग्लास का काम करती है ताकि हमारे आंखों के अंदर कोई भी डैमेज ना पहुंचे। समझ गए? अब हमने ये समझ लिया कि हम इस आउटर कोटिंग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। चलो ठीक है। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। अब देख पा रहे हो आप, अब इन आंखों के पीछे, इन कॉर्निया के पीछे ये जो आपको ये गोला वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा मसल का बना होता है, मांस का बना होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आइरिस कहते हैं। देखो अब आइरिस का काम क्या होता है कि इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। ये वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको हम आइरिस कहते हैं। अब आइरिस के अंदर ये जो ब्लैक वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्यूपिल कहते हैं। अब ये जो प्यूपिल की साइज है ना, द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। अब ये ब्लैक वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, अब ये कभी कभी छोटी हो जाती हैं और कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती हैं। और इसकी जो साइज होती है, जो प्यूपिल की जो साइज होती है, कौन कंट्रोल करता है? हमारी आइरिस। आइरिस चाहे तो इस प्यूपिल को छोटा कर दे, आइरिस चाहे तो इस प्यूपिल को बड़ा कर दे। अब ये किस केस में होता है, चलो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। देखो अब अगर कोई टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च से बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, हमारे आंखों में पड़ रही है, तो ये आइरिस ना होल को छोटा कर देगा ताकि कम लाइट हमारी आंखों के अंदर जाए। लेकिन वहीं पर जब लाइट नहीं है, हर जगह डार्कनेस है, हर जगह अंधेरा है ना, तो ये जो आइरिस होता है ये इस प्यूपिल को बड़ा कर देगा, क्योंकि इस समय हमें लाइट चाहिए, और जितना बड़ा प्यूपिल होगा उतनी ज्यादा लाइट जाएगी। हम कहते हैं ना कि क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो, तो आंखें फाड़ फाड़ के देखना मतलब ये जो प्यूपिल है ये बड़ा हो जाता है। हमें कोई चीज बहुत ध्यान से देखते हैं ना हम, तो ये प्यूपिल बड़ा हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर आती है, अपने सामने टार्च लेके आओ, तुम देखोगे कि ये जो काला वाला पार्ट है ये छोटा हो जाता है। तो इसकी साइज को कंट्रोल कौन करता है? इसकी साइज को हमारा ये जो आइरिस होता है ना, यही कंट्रोल करता है। देखो, द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। अब जो हमारे आंखों का रंग होता है, आपने देखा होगा हनी सिंह ने गाना गाया था, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी, तो आंखें पूरी ब्लू नहीं होती, बल्कि यही आइरिस ही हमारा ब्लू होता है। किसी किसी की आइरिस काली होती है, किसी किसी की आइरिस ब्राउन होती है, किसी किसी की आइरिस नीली आंखें होती हैं। हमने सुना ही है, देखा भी है लड़कियों को, नीली आंखों वाली कहां चली, ठीक है, गाना नहीं था कोई। चलो आगे, तो आप समझ गए आइरिस क्या होता है। आइरिस हमारी आंखों को कलर
कर देता है। इसके अलावा आइरिस इस प्यूपिल के साइज को छोटा और बड़ा करता है। ये प्यूपिल की साइज छोटी कब होती है? जब बहुत ज्यादा लाइट आ रही हो, और इस प्यूपिल की साइज बड़ी कब होती है? जब बहुत कम लाइट हो। समझ गए? अब आगे चलते हैं कि when we say that a person has a green eyes, अगर हम ऐसा कहते हैं कि किसी इंसान की हरी आंखें हैं, तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी आंखें ही हरी हैं, बल्कि केवल यही आइरिस वाला हिस्सा ग्रीन हो जाता है। समझ में आया? द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द आई। मैंने अभी आपको बताया ना कि आइरिस का काम क्या होता है। आइरिस इस प्यूपिल के थ्रू कितनी लाइट अंदर जा रही है इसको कंट्रोल करता है। अगर बहुत ज्यादा लाइट अंदर जा रही है तो इस प्यूपिल को ये आइरिस छोटा कर देगा, अगर कम लाइट जा रही है तो ये आइरिस इस प्यूपिल को बड़ा कर देगा। चलो हम इसको एक एक्टिविटी से देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 16.8। इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है? इस एक्टिविटी में हमें चेक करना है कि हमारी आंखों के बीच में ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, इस प्यूपिल की साइज कब बड़ी हो जाती है और कब छोटी हो जाती है, यही हम इस एक्टिविटी से देखेंगे। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है? लुक इनटू योर फ्रेंड्स आई। अपने दोस्त की आंखों में आपको ध्यान से देखना है, और देखना क्या है? अपनी दोस्त की आंखों का ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये ब्लैक वाला हिस्सा, इसको ध्यान से देखो। अब जब तुमने देख लिया कि आपके दोस्त के प्यूपिल की साइज कितनी है, उसके बाद ना क्या करो, एक टॉर्च जलाओ और टॉर्च को इस आंखों के सामने ले आओ। तुम देखोगे कि जैसे ही तुमने टॉर्च ऑन किया, ये जो बीच वाला प्यूपिल है ना, ये छोटा हो जाएगा। अब तुम टॉर्च को बंद करो। जैसे ही तुम टॉर्च बंद करोगे, तुम देखोगे ये प्यूपिल फिर से बड़ा हो गया। फिर से टॉर्च ऑन करो, तुम देखोगे ये प्यूपिल फिर से छोटा हो जा रहा है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम टॉर्च ऑन करते हैं अपनी आंखों के सामने, तो बहुत ज्यादा लाइट आंखों में जा रही है। तो आइरिस क्या करता है? ये जो किनारे किनारे ये जो दिख रहा है ना, इसको आइरिस कहते हैं। आइरिस क्या करता है? जब देखता है कि बहुत ज्यादा लाइट जा रही है इस प्यूपिल के अंदर, तो इस प्यूपिल को वो छोटा कर देता है ताकि कम लाइट जाए। अब जब हम लाइट बंद कर देते हैं तो ये आइरिस सोचता है कि भाई अगल बगल लाइट ही नहीं है, तो ये इस प्यूपिल को बड़ा कर देता है ताकि और ज्यादा लाइट आए। अंधेरे में हमारा प्यूपिल बड़ा हो जाता है और उजाले में ये हमारा प्यूपिल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। समझ में आया? बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। अब देखो, अब ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं प्यूपिल। मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इस प्यूपिल के पीछे ये जो मोटा वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको हम लेंस कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर? अब देख रहे हो आंखों में ये जो मोटा वाला लेंस दिख रहा है, ये कौन से प्रकार का लेंस होता है? हम जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। हमारे आंखों के अंदर कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। CONVEX, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है कि रिकॉल व्हाट यू लर्नड अबाउट लेंसेज इन क्लास 7th। तुमने ऑलरेडी क्लास 7th में ये पढ़ा हुआ है कि हमारे आंखों के अंदर जो लेंस होती है वो कौन सी लेंस होती है? वो कन्वेक्स लेंस होती है। अब चलो, हमने इतना तो देख लिया। अब क्या होता है कि द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। जब कोई भी लाइट हमारे इस आगे वाला जो प्यूपिल होता है, ये ब्लैक वाला प्यूपिल देख रहे हो, ये ब्लैक वाला प्यूपिल ये यहां पर है, ठीक है। तो ब्लैक वाले प्यूपिल के पीछे ये जो लेंस होता है, जब लाइट डायरेक्ट इस प्यूपिल से होके अंदर इस लेंस पर पहुंचती है ना, तो ये लेंस क्या करता है? लाइट को नीचे आंखों के पीछे एक लेयर है, ये देख रहे हो, ये जो लेयर है, इस लेयर में बहुत सारी नसें होती हैं। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम रेटिना कहते हैं। द लेंस focuses light on the back of the eye on a layer called retina. The retina contains several nerve cells. अब ये जो रेटिना है ना, ये रेटिना कैसे बना है? ये पीछे देख रहे हो, ये जो नसें हैं ये हमारी ब्रेन तक जाती हैं। अब ये जो ब्रेन से नसें आई हुई हैं, ये नसें आधा इधर फैल गई हैं और आधा नसें इधर फैल गई हैं। तो भाई इसी फैले हुए नसों को हम क्या कहते हैं? इसी फैले हुए नसों को हम रेटिना कहते हैं। देखो, sensations felt by the nerve cells are then transmitted to the brain throughout the ऑप्टिक नर्व। होता क्या है भाई साहब? होता यह है कि जब इस लेंस से हमारी रेटिना पर लाइट पड़ती है, तो इस रेटिना में बहुत सारे नर्व हैं, बहुत सारी नसें हैं। तो जैसे ही लाइट इस नसों पर पड़ती है ना, तो इस रेटिना पर क्या फील होता है? सेंसेशन, कुछ फील होता है रेटिना को। तो रेटिना इस फीलिंग को नसों के थ्रू ब्रेन तक ले जाता है।
फिर ब्रेन हमारा इमेज बनाता है और इस तरीके से हम किसी भी चीज को अपनी आंखों से देख पाते हैं। अब देखो हमारी रेटिना ना देयर आर टू काइंड ऑफ सेल्स। अब ये जो हमारे रेटिना होता है, हम जानते हैं कि जो रेटिना होता है हमारा, ये किस चीज से बना होता है? नर्व सेल्स से। किस चीज से? नर्व सेल्स। मतलब जो हमारा रेटिना होता है ये बहुत सारी नसों से मिलके बना हुआ है। अब रेटिना के अंदर दो प्रकार की नसें होती हैं। पहला जो नर्व होता है इसको हम कहते हैं कोन, और जो दूसरा नस होता है उसको हम रॉड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो कोन्स वाली जो नसें होती हैं वो ऐसे 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 जुड़ी होंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे कोन की तरीके से वो जुड़ी होती हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। जो हम कलरफुल दुनिया देखते हैं ना, जो हम अलग अलग रंग देख पाते हैं, वो रेटिना के इसी कोन्स की वजह से देख पाते हैं। अगर हमारे रेटिना का ये जो कोन्स है वो खराब हो जाए तो हमें सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देंगी। ठीक है, अब जो दूसरी नसें होती हैं हमारे रेटिना में वो होता है रॉड। रॉड कैसे होता है? रॉड ऐसे रॉड की तरह लगा होता है, ऐसे चेन की तरह रॉड की तरह लगा होगा। रॉड का काम क्या होता है? विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। अंधेरे में हमें चीजें क्यों दिखाई देती हैं? इस रॉड की वजह से। अब जिसके रेटिना का ये रॉड खराब हो जाता है उसको हो जाती है रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, हमें रातों में दिखाई नहीं देता। क्योंकि रातों में हमें दिखाई क्यों देता है? इस रॉड्स की वजह से। जो रेटिना होता है, रेटिना में दो तरीके की नसें होती हैं, एक कोन्स और एक होता है रॉड्स। कोन्स का शेप कुछ ऐसा होता है। कोन्स हमें इस दुनिया के अलग अलग रंग को दिखाता है, और रॉड्स क्या करता है? रातों में चीजों को देखने में मदद करता है। जब भाई रॉड्स ही नहीं रहेगा तो हम रात में कैसे देख पाएंगे? तो समझ में आया, हमारे रेटिना में कोन्स और रॉड्स की वजह से हम दिन में और रात में देख पाते हैं। कोन्स सेंस कलर। ये जो कोन नसें होती हैं ये हमारी दुनिया में जो अलग अलग रंग है उसको देख पाती है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व and the retina there are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. This is called the blind spot. अब देख पा रहे हो ये वाला चीज? देखो जहां पर ये रेटिना और ये जो ऑप्टिक नर्व मिली है, यहां पर ये वाला जो हिस्सा देख पा रहे हो, रुको मैं लेबल कर देता हूं। ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट यहां पर कोई भी नसें नहीं होती हैं। ना तो कोन होता है ना तो रॉड होता है। तो जब कोई नसें ही नहीं होंगी तो यहां पर अगर लाइट डायरेक्ट आके लेंस से यहां पर पड़ती है ना तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और इस स्पॉट को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब तुम्हें देखने का तो जरूर मन कर रहा होगा कि ब्लाइंड स्पॉट में हमें कैसे चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो चलो मैं तुम्हें इस एक्टिविटी से सिखाता हूं। एक्टिविटी नंबर 16.9। भूल जाओ कि इस एक्टिविटी में क्या लिखा है, बस ध्यान से देखो। बहुत मजेदार एक्टिविटी है, जादू जिसे कहते हैं। क्या करो, एक शीट ऑफ पेपर ले लो, ऐसे व्हाइट कलर का पेपर ले लो। ठीक है, व्हाइट कलर के पेपर में एक ऐसे क्रॉस की साइन बना दो और एक ऐसे डॉट की साइन बना दो। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में कम से कम 8 सेंटीमीटर की दूरी रहे। ऐसे बनाना कि ये क्रॉस और इस डॉट के बीच में 8 सेंटीमीटर की दूरी रहे। फिर क्या करो, फिर अपनी लेफ्ट आई को, याद रहे तुम्हें कौन सी आंखें बंद करनी है, लेफ्ट आई को एक उंगली से बंद कर दो, और फिर इस क्रॉस को ध्यान से देखो और अपनी आंखों को धीरे धीरे इस क्रॉस के पास ले जाओ। तुम देखोगे ना ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये गायब हो जाएगा। देखो अभी तुमको अभी ये जो एक्टिविटी दिख रही है ना, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये जो एक्टिविटी है, वीडियो को पॉज करो और अपनी जो लेफ्ट आई है उसको उंगली से दबा लो, और उसके बाद ध्यान से इस क्रॉस की तरफ देखना। इसको नहीं देखना है, इस क्रॉस को ध्यान से देखना, और धीरे धीरे अपनी आंखों को इस क्रॉस के पास ले जाओ। तुम देखोगे कुछ देर बाद ना ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है यहां पर कुछ दिखेगा ही नहीं, सब कुछ सफेद दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई साहब जो जैसे ही हम अपनी आंखों को इस पर नजर टिका देते हैं ना तो ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। ये वाला हिस्सा हमारे उस रेटिना के उस हिस्से पर पड़ता है जहां पर कोई भी नसें नहीं होती, यहां पर पड़ता है। ठीक है, तो जब कोई भी इमेज यहां पर पड़ेगा तो हमें वो इमेज दिखाई नहीं देगा। तो ये एक्टिविटी करना बहुत ही मजेदार है। द इंप्रेशन ऑफ द इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। देखो जब तुम देखोगे ना, जब तुम धीरे धीरे इस क्रॉस को ध्यान से देखते हुए अपनी आंखों को इसके पास ले आओगे ना, तुम देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये सफेद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक से ये सफेद हो जाएगा। कम से कम अगर हम 1 सेकेंड का 16 हिस्सा करें
तो एक हिस्सा जितना बराबर होता है ना सेकंड का, उतने टाइम तक ये डॉट वाला जो पोर्शन है वो तुम्हें दिखाई देगा। अब तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो फिर से देख लो। ये एक्टिविटी में आपको करना क्या है, इस एक्टिविटी में बस हमें एक आंखें बंद करनी है और ध्यान से इस क्रॉस को देखना है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और जैसे जैसे तुम अपनी आंखों को इस क्रॉस के पास ले जाओगे ना, तुम देखोगे ये ब्लैक वाला हिस्सा गायब हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि इस ब्लैक वाले की हिस्से की जो इमेज है वो हमारे ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ती है और इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देता है। अब ये जो डॉट है ना, ये अचानक से गायब नहीं हो जाता। ये कम से कम 1 सेकंड का अगर हम 16 हिस्सा कर देना, तो एक हिस्सा जितना होता है उतने टाइम तक ये डॉट हमारी आंखों को दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कार, जैसे ये कार है, अगर कोई भी कार चल रही है, ठीक है, और इस कार के चलते हुए की हमने क्या खींच ली? हमने फोटो खींच ली, इमेज। हमने इस चलती हुई कार का इमेज खींच लिया और फिर इमेज को अपने आंखों के सामने लाकर अगर हम 1 सेकंड में इस इमेज को 16 बार लपलुप लपलुप करते हैं ना, तो हमारी आंखों को लगेगा कि ये कार चल रहा है। यहां भी जादू है, यहां भी जादू है मेरे भाई। क्या करो, किसी भी चलती हुई चीज का फोटो खींच लो और 1 सेकंड में उस चीज को अगर तुम 16 बार अपनी आंखों के सामने लपलुप लपलुप करा पाते हो ना, तब तुम देख पाओगे कि तुम्हारी आंखें जो है ना, इस चीज को चलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा लगेगा कि ये जो चीज है वो चल रही है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें थी, बस याद रखना कि इफ still images of a moving object are flashed on the eye at a rate of faster than 16 per second, then the eye perceives this object as a moving। अगर हम किसी चलती हुई चीज का फोटो खींच लें और 1 सेकंड में उस चीज को अपने आंखों के सामने 16 बार ले आए और ले जाएं, तो हमें लगेगा कि वो चीज क्या कर रही है, वो चीज मूव कर रही है। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट